वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बिहार बोर्ड का जो SCRT का बुक होता है क्लास 5 से क्लास 10 तक, या टाइम मिलेगा तो क्लास 1 से क्लास 10 तक सारा का समरी और जो भी एक्सपेक्टेड सवाल रहने वाले हैं जो कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में पूछ सकता है, उसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको मैं याद करा दूंगा। तो उसी सीरीज का ये पहला मतलब वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपका हम क्लास 6 का साइंस का जो बुक्स है उसका मैं एक वीडियो लाऊंगा और उसी तरह आगे की तरफ चलते रहेंगे। तो ये वीडियो को बनाने में हमको दोस्तों बहुत मेहनत लगी है। आप सोच नहीं सकते हैं कि हम रात रात भर मतलब इस पर रिसर्च करते रहे हैं, सारा नोट्स बना रहे हैं कि आप लोग का कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो। और जैसे ही लास्ट में आप आइएगा तो लास्ट में आने के बाद लास्ट में यहाँ पे सारा कुछ मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका सवाल लिख दिया हूं जो भी मतलब एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर कि आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर दे। इस तरह के वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत सारे मेहनतों लगती है, तो इसलिए अगर कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे आने वाले पल पल के अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरा बुक है, बिहार टेक्स्ट बुक का क्लास 5 का EVS है। यानी कि सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन के तौर पर ले लीजिए, कुछ भी हो जाए आपको BPSC में शिक्षक बन के ही रहना है, मतलब बन के रहना है। आई होप कि आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें जो टोटल मतलब टोटल चैप्टर है जो दोस्तों क्लास 5 में टोटल चैप्टर 21 है। सबसे पहले इसमें सारे चैप्टर का जो समरी है उसको हम लोग समरी देखेंगे। उसके बाद लास्ट में जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारा MCQ जाते हैं हम MCQs लगाएंगे। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। तो चलिए हम बिना देर किए बिना कोई लाम लिफाफे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहला जैसा ही चैप्टर अगर EVS को आप देखिएगा तो पहला चैप्टर है मेरा पटना से नाथुला दर्रा। अगर ये हम चाहें तो आपको इसको टाइपिंग फॉर्म में भी हम बना सकते थे, लेकिन क्या नहीं है दोस्तों, उसको बनाने में हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा और आप लोग के पास उतना टाइम है नहीं कि मतलब हम टाइपिंग करें सारा सब्जेक्ट का, उसको रेडी करें तब आपको दें। फिर भी अगर कि आप लोग चाहते हैं कि अगर हम इसको टाइपिंग करके आपको पढ़ाएं तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन टाइपिंग करके भी हम आपको दे सकते हैं। आप जो में खुश रहिएगा हम आपको दे सकते हैं। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। ये वीडियो ले लीजिए। अब इसके बारे में जो भी आपका तर्क हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तथा इस वीडियो को के लिए हम कम से कम 100 लाइक्स का अपेक्षा करते हैं आप लोग से। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 100 लाइक्स हो जाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से जल्दी आपके लिए क्लास 6 का साइंस लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला जो चैप्टर है पटना से नाथुला, इसमें अगर कि आप चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो पटना से नाथुला के यात्रा के लिए यानी कि घूमने के लिए निकलते हैं। तो इसी विषय में उस चैप्टर में क्या कुछ खास पॉइंट दिया गया है उसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरा, दार्जिलिंग जो है एक पर्वतीय स्थल है जो कि कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, दार्जिलिंग के अंदर में क्या क्या चीज़ है वहाँ पे हम लोग देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि एक पशु पक्षी के लिए है, अजायब घर है। और उसके बाद लॉयड बोटानिकल गार्डन जो कि तितलियों के लिए है। ये सब वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में है। और जो एक याक पशु होता है दोस्तों उसके सिर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, कभी कभी ये भी इसमें ये सवाल पूछ सकता है। तथा वहाँ पे एक और पॉइंट मिलेगा हमको, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग स्थित है वेस्ट बंगाल के अंदर में। ठीक है, आई होप कि इतना आप समझ गए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा है तेंजिंग नोर्गे के बारे में वहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तेंजिंग नोर्गे का जो जन्म हुआ रहता है वो तिब्बत में हुआ रहता है तथा इन्होंने 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी के साथ में एवरेस्ट की चढ़ाई यानी हिमालय पर चढ़ी थी। ठीक, इसी खुशी में 1954 ईस्वी में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। आप समझ रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में की तरफ बढ़ते हैं। पर्वतारोहियों के गाइड करने वाले को सिरदार कहा जाता था। जैसे कि आप जो पता होगा कि अगर के एवरेस्ट पर आपको चढ़ना होगा तो आपका एक पूरा ग्रुप निकलते हैं और जो ग्रुप का लीडर होता है उसको हम सिरदार बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही एक और पॉइंट है, हाल ही में बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। ये पॉइंट आप निरुपमा अग्रवाल के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद बच्चा लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सिक्किम की ओर बढ़ जाते हैं। सिक्किम में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक तीस्ता नदी रहती है, सिक्किम की प्रसिद्ध नदी है तीस्ता नदी है। वहाँ पे लेप्चा, नेपाली,
भोटिया जनजाति रहते हैं। ये लेप्चा बहुत एग्जाम में पूछता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, रूमटेक मॉन्टेसरी जो है बौद्धों का एक दार्शनिक स्थल है जो कि सिक्किम में स्थित है। इतना आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। इस वीडियो के विषय में आपका क्या राय है आप बता सकते हैं, हम बताएंगे, ठीक है। जो भी आपको लग रहा होगा इस वीडियो का और सीरीज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या इसमें बुराई है, क्या अच्छाई है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका कमेंट 100% कंसाइडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नाथुला दर्रा भारत और सिक्किम के बीच में है। जो नाथुला दर्रा से होकर ही सिल्क मार्ग गुजरता था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कुषाण काल वगैरह में जो कि बिजनेस होता था वो सिल्क के मार्ग के द्वारा होता था। इसी रास्ते से चलकर चीन के लोग नालंदा घूमने आते थे, जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। उस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग ने आपको समझा दिया। उसके दूसरा चैप्टर में चलते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है खेल। कुछ खेल के बारे में दिया रहता है, उसके बारे में देखते हैं। गतका जो है एक मार्शल आर्ट है, इसे सिख समुदाय द्वारा खेला जाता है। बैसाखी एवं गोविंद सिंह की जयंती पर भी खेला जाता है। ये आमतौर पर हिंदू और मुस्लिम में भी खेला जाता है, ठीक है। ये गतका एक खेल के बारे में उस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है बीजों का बिखरना, इसका थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूँ, मतलब जो बैकग्राउंड है। एक बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद देखता है कि दीवारों पर एक कुछ पौधा निकला हुआ होता है। तो वो जब पौधा निकलता है तो वो अपने मैडम से पूछती हैं कि मैम ये देखिए ना, ये पौधा निकला हुआ, ये कैसे होता है। मैम उसको बताती हैं कि देखो बाबू, जो ये इसका बीज है, बीज बहुत तरीक़ा से फैलते हैं, जैसे कि किस किस तरीक़ा से फैलते हैं, और उसको फैलने के बाद जब ये यहाँ पर गिर जाता है तो यहाँ पर पौधा निकल जाता है। तो उसी बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा बीज कैसे फैलता है, यानी बिखरता है उसको, यानी कि चटक्कर बिखरने वाले बीज, यानी कि जैसे कि सरसों और गुलमेहदी का जो पौधा होता है, जब उसका फल पक जाता है तो अपने आप चटक कर और उसका जो राई का जो दाना होता है वो खेतों में बिखर जाता है, ठीक। उसके बाद हवा में उड़ने वाले बीज जो होते हैं, कपास का बीज होते हैं। कपास का जब भी पक जाता है तो अपने आप फटकर हवा में मतलब बिखर जाता है, ठीक। और पानी में तैरकर बिखरने वाला जो बीज होता है वो कमल होता है और कुमुदनी होता है। और जानवरों को सवारी से बिखरने वाले जो पौधे होते हैं, बीज होते हैं, गोखुर का बीज होता है। गोखुर के बीज आप लोग देखे हैं, हम बताते हैं गोखुर के बीज। गोखुर के बीज आप लोग देखे होंगे गांव में, अगर जो लोग रहते होंगे, एक राउंड टाइप का चीज़ होता था और इसमें चारों तरफ ऐसे 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 निकला हुआ रहता था। जो भी मतलब जानवर जंगलों में चरने जाते थे तो उसके पूँछ में, शरीर में देखते थे कि ऐसे ऐसे निकला होता है, उसी को गोखुर का बीज बोला जाता है। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो पक्षियों के द्वारा बिखराव, यानी कि पीपल का जो बीज होता है, बरगद का बीज होता है, अमरूद का बीज होता है। तो ये बीज जब इसका जो फल होते हैं पक्षी खा तो लेते हैं, लेकिन पक्षी में जो उसका मतलब गुदा होता है, यानी कि पल्प होता है, वो तो ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो उसका बीज होता है ये पक्षी उसका डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, और जहाँ पर भी वो पॉटी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे ये बीज बाहर आ जाते हैं, उससे ये बिखराव हो जाते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर मेरा आता है दोस्तों, चैप्टर 4 मेरा बागीचा। इसमें उतना कुछ खास नहीं है। एक बच्ची होती है, वो अपनी नानी के घर जाती है और घर के बाहर निकलती है तो बहुत तरह तरह के वहाँ पे पौधे लगाए होते हैं, उसी के बारे में इस चैप्टर में व्याख्या किया गया है। तो इस चैप्टर में एक पॉइंट है, हार्बेरियम शब्द आता है। मतलब हार्बेरियम किसको बोलते हैं, हो सकता है आपका सवाल ये आ सकता है, जहाँ एक ही प्रकार के पौधे को उगाकर घास वाला बगीचा बनाया गया हो उसको हार्बेरियम बोलते हैं, ठीक है। और जो एक और वहाँ पे पौधे के बारे में बात किया गया है, कैक्टस और बबूल। कैक्टस और बबूल एक मरुभूमि पौधा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा, नेक्स्ट चैप्टर है 5 में ऐतिहासिक स्मारक। कुछ बच्चे जो होते हैं पटना के होते हैं, वो घूमने के लिए निकलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, और उसी के बारे में उस बुक मतलब इस चैप्टर में बात किया गया है। सबसे पहले इसमें क्या है, कुछ है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, ये हमेशा याद रखिए, हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में। इसका जो स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने किया था 5वीं सदी में, ठीक है। 10,000 स्टूडेंट थे, 2,000 मास्टर थे, 10 मंदिर था। पुस्तकालय के क्षेत्र को धर्मगंज बोला जाता था, ठीक। और इसमें 3 पुस्तकालय थे। कौन कौन थे,
रत्न रंजन और रत्न सागर, ये क्या थे, पुस्तकालय थे नालंदा विश्वविद्यालय के। आप इतना बातें समझ गए होंगे। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो एकदम पाप लगेगा आपको। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले पल पल की अपडेट आपको मिल सके। इसके बाद जो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा इसका निर्माण बहुत सालों पहले हुआ था। उस समय जो आप देख रहे हैं सीमेंट वगैरह का व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय जो ईंटों पत्थर से ही बनाया जाता था। ठीक है, जो निर्माण हुआ है इसको ईंट और पत्थर से हुआ है। और सीमेंट की जगह क्या यूज हुआ है आप देख सकते हैं, चूना, उड़द की दाल, छोआ और गोंद का यूज करके इतना बड़ा इमारत बना दिया गया था उस समय। उसके बाद बिहार का जो स्मारक है उसको देख सकते हैं, जो वैशाली में है महावीर जन्मस्थली है। पटना में है, पटना साहिब जो है गुरु गोविंद सिंह का जयंती का जन्म वहाँ पे हुआ था पटना साहिब में, तो ये बिहार के स्मारक में आते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरा यहाँ पे आता है, मोतिहारी के केसरिया में विश्व के सबसे बड़ा एवं ऊंचा बौद्ध स्तूप है। ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे चल के हम अभी MCQs करेंगे ना, आपको देखिएगा सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा तब तक। ठीक, उसके बाद देव का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वो है औरंगाबाद में। जल मंदिर कहाँ है, ये जैनों के लिए है, पावापुरी में स्थित है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा सिंचाई के साधन। इसमें कोई मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं, वहाँ उनके नाना जी खेतों में काम कर रहे होते, तो वो बच्चे लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने, तो वही पूछते हैं कि नाना जी कैसे सिंचाई हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे नलकूप होता है, जो गाँव में बोरिंग चलता है, उसके बारे में बस नॉर्मली बताया गया है, उसमें कुछ वैसा पॉइंट नहीं है। चैप्टर 7 में भी सेम है, जितना खाओ उतना बनाओ। उसमें एक बच्ची होती है, अपनी माँ से खाने के लिए पूछती है और फिर वो खाने के लिए मांगती है। जैसे कि अगल बगल देखती है कि सारे एक शादी हुआ रहता है, उसमें बहुत सारा खाना बना देता है लोग और सारा खाना फेंकना पड़ता है। तो वही उसको सलाह देती है कि जितना खाना चाहिए उतना ही पकाना चाहिए। ठीक, क्योंकि बासी खाना जो होती है ख़राब हो जाती है। उस चैप्टर में यही चीज़ दिया गया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 आता है रॉस की जंग मलेरिया के संग। ठीक, इसमें मलेरिया के बारे में बताया गया है। मलेरिया जो है एक संक्रामक बीमारी होता है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। रोनाल्ड रॉस का जो जन्म हुआ था अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। ठीक, इसका जो इलाज किया जाता है कुनैन के पत्ती से किया जाता है। कुनैन का पत्ती अब कहाँ से मिलते हैं, ये सिनोकोना का जो वृक्ष होता है ना, उससे ये प्राप्त किया जाता है। अब ये जो मच्छर का है, कौन सा मच्छर से ये फैलता है, तो ये मादा एनोफ्लिज मच्छर के द्वारा फैलता है। इतना चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर दिए। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर से ज़रूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर मेरा, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट चैप्टर है मेरा मैंने नक्शा बनाया। इसमें कोई खास नहीं, एक बच्चा अपना बिहार का नक्शा प्यारा सा बनाता है, उसी के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा हमारी फसलें हमारा खान पान। इसमें बताया गया है फसलों के बारे में। बरसात में लगाई जाने वाली जो फसल होती है उसको खरीफ फसल कहते हैं, याद रखिएगा। बरसात में जो फसल लगाई जाती है उसको खरीफ फसल, जैसे कि धान, मक्का, गन्ना, सोयाबीन। ठीक, और जो सर्दी में पौधे लगाए जाते हैं उसको रबी फसल बोलते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, आलू, चना, मटर और सरसों। और जो गर्मी के दिनों में, जैसे कि अभी गर्मी का दिन चल रहा है, अभी गर्मी के दिनों में लगने वाले जो फसल होते हैं उसको जायद फसल या गर्मा फसल कहा जाता है, जैसे कि तरबूज, खीरा इत्यादि। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। कैसा लग रहा है वीडियो, एनर्जी बना के बैठे रहिए। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गई क्योंकि टोटल 21 चैप्टर को हम लोगों को एक दिन में कर लेना है। ठीक, जैसे कि 11 चैप्टर में बढ़ते हैं, जंतु जगत और सुरक्षा संरक्षण के बारे में इसमें बात किया गया है। इसमें एक पॉइंट दिया गया था, वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वो बाघों के संरक्षण के लिए है। इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो घूमने निकलते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वहीं पे ये सब चीज़ होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कांवर झील पक्षी विहार कहाँ पे है, तो वो है गुजरात में स्थित है। ठीक, इसका जो स्थानीय नाम कांवरताल झील भी बोलते हैं, कनवार भी बोलते हैं, कांवरताल भी बोलते हैं। यह एक मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा। और इसमें एक और पॉइंट दिया गया है बुलेट पॉइंट में, जो बिश्नोई जनजाति होते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, जो प्रकृति के लिए प्रेमी होते हैं। ये मतलब पौधे को बचाने के लिए किसी का जान ले भी सकते हैं और किसी के जान लिए दे भी सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि इन लोग जो खाना बनाने के लिए
कभी भी जो हरी पेड़ पौधे है, मतलब जो हरा पेड़ पौधा है उसको कभी नहीं काटते। जो सूखा पेड़ पौधे पत्ती हो गए उसी से इन लोग खाना पीना बनाते हैं। बिश्नोई का मतलब होता है 29। आप इतना याद रखिए तथा वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, सिलेक्शन चाहिए तो। विश्व विकलांगता दिवस जो होता है 3 दिसंबर होता है। हाँ, इसे बनाने से पहले आपको भूल गया बताना, ये चैप्टर 12 है, मान गए लोहा, इस चैप्टर का नाम है। इसमें क्या होती है, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है, वो जाती है स्कूल, और स्कूल में देखती है कि एक दीवार पे पेंटिंग बनाया हुआ रहता है कि एक विकलांग लड़की रहती है और जो अपने पैरों से लिखती है। तो वहीं पे उसकी मैडम से पूछती है, मैडम कि ये क्या है, तो मैडम उसको बताती है, और इस चैप्टर का नाम है मान गए लोहा। तो मान गए लोहा मतलब लोहा मानना मतलब क्या होता है, कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मान गए लोहा बोलते हैं। तथा इसमें एक और पॉइंट, अच्छे से पॉइंट मेरा आता है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी में एक और थोड़ा सा छोटा चैप्टर दिया गया है खेल खेल में, वहाँ पे एक बुलेट पॉइंट मेरा आता है वर्ड वाचिंग। वर्ड वाचिंग किसे कहते हैं, पक्षियों को देखना, पहचानना तथा उसको ऑब्जर्वेशन करना यानी अवलोकन करना को हम लोग बर्ड वाचिंग बोलते हैं। ठीक, और एक यहाँ पे खास पॉइंट है, ये भी है, आपको याद रखिए, चहचहाते समय पूंछ को ऊपर नीचे करता है, वह कौन सा पक्षी है, उस पक्षी का नाम है खंजन। जो खंजन पक्षी होती है अपने चहचहाते समय पूंछ को ऊपर नीचे करती रहती है। आई होप कि इतना बातें आप लोग समझ में आ गए। लास्ट में भी जब MCQ लगाएंगे ना, तो आप देखिएगा सारा का सारा आपका बुक मतलब कुछ घंटों में ही कंप्लीट हो गया होगा। चैप्टर जो 13 है पानी और हम, इसके बारे में बताया गया है। पानी और हमें बताया गया है कि 18 अगस्त 2008 को पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में भीषण बाढ़ आ गया था, जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए थे। ये कब आया था भीषण बाढ़, 18 अगस्त 2008 को, याद रखिएगा। चैप्टर 14 में हम लोग बढ़ते हैं। तो चैप्टर 14 में सूरज एक काम अनेक, ऐसे ही एक बच्चा होता है, उसको शिक्षक कुछ सिखाते रहते हैं, इसमें कुछ ऐसा खास पॉइंट नहीं है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मेरा है दोस्तों हमारा जंगल। हमारा जंगल में भी ऐसे ही जंगल के बारे में डिस्कशन किया गया है, उसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। हाँ, एक खास पॉइंट है, धरहरा गांव भागलपुर जिले में स्थित है। धरहरा गांव की एक कहानी दिया गया उसमें, जहाँ के बेटी के जन्म होने पर 10 पेड़ लगाए जाते हैं। और आज के ज़माने में बिहार में ऐसा मान्यता है कि जिसके घर में बेटी अगर के जन्म ले ली, उसमें उसकी जो सास होती है झगड़ा करने लगती है कि बेटी तुमने जन्म किया है। आज ये हमारा बिहार का सोच है, तो क्या ही कर सकते हैं, बिहार के सोच को बदलना है आप लोग जैसे भावी शिक्षक ज्वाइन करके। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। जैसे कि उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा जो एक सेकेंड, जो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा, चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21, इसमें कोई खास पॉइंट है नहीं, ऐसे ही नॉर्मल चीज़ बच्चों को समझाने के लिए कुछ कुछ दिया हो गया। तो ये था मेरा टोटल का टोटल समरी, ये ख़त्म हो गया। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है, हम आपके लिए MCQ सवाल रेडी किए हैं, यानी कि जो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, खूब से खूब आ सकता है, तो यही सवाल आपका BPSC एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं MCQs को। सबसे पहला मेरा सवाल है दोस्तों, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर। ये आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने का कृपा करें हमारे बताने से पहले। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं हुआ, हम कमेंट सेक्शन में देखना चाहते हैं। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आने वाले पल पल के अपडेट के लिए। जो हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान है दोस्तों, वे जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर में बढ़ाएं, ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। तेंजिंग नोरे एवरेस्ट पर कब चढ़ी? तेंजिंग नोरे 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। इसका जो राइट आंसर होगा 1953 होगा। तथा जो हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, नागालैंड या मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिक्किम होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नेक्स्ट सवाल है, सिल्क मार्ग किस देश को जोड़ती है? भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत तिब्बत या भारत म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत और चाइना के बीच में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि अगर कि आपको इस PDF को प्रिंटेड फॉर्म चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रिंट मतलब हम टाइप कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में या असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। गंगटोक से 12 किलोमीटर दूर ये नाथुला दर्रा पड़ता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय जो उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, हाथी के लिए, सारस के लिए, पक्षी विहार के लिए। ये सारा चीज़ अभी हम समरी जब करा रहे थे क्वेश्चन, सारा चीज़ आपको बताए हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बाघों का संरक्षण के लिए था। ठीक, अब बोलते समय कौन सा पक्षी जो है अपनी पूंछ को ऊपर और नीचे करती है? कौवा, मोर, मैना या खंजन पक्षी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों खंजन पक्षी होगा मेरा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल मेरा आता है, नेक्स्ट सवाल है बिश्नोई जनजाति होता है, जनजाति जो पाई जाती है वो किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मेरा होगा राजस्थान। आई होप इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, धर्मपाल और अशोक। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जैसे कि पहले ही चैप्टर में हम लोगों ने बताया, पहले चैप्टर नहीं बीच में कुछ चैप्टर था जो जहाँ बच्चा नालंदा विश्वविद्यालय घूमने जाता है तो उसके बारे में बताया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तथा आप लोग के लिए एक होमवर्क देते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताएं, ऑप्शन में भी नाम दिया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा जो इसमें आएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, नानकाना साहिब, रिसड़ा और पंजाब। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मेरा पटना साहिब। नानकाना साहिब किस गुरु से जुड़ा हुआ है और उनका क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ अपने से रिसर्च करना सीखिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए तो सही, अभी हम कितना अच्छे तरीक़े से आपको मैं तैयारी करा दूंगा ना दोस्तों कि बढ़िया बढ़िया जो संस्थान होती है ना वो इस तरीक़े से आपको तैयारी नहीं करा पाएगी। और जितना मैं कंटेंट बता दूंगा ना वो टू द पॉइंट होने वाला है एकदम, ये बात मेरा मार्क करके रखिए आप लोग। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एवं ऊंचा जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ स्थित है? पटना में, रोहतास में, नालंदा में, मोतिहारी में। तो इसका जो राइट आंसर है मोतिहारी होगा। मोतिहारी में जो है विश्व का सबसे बड़ा एवं ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया में स्थित है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, मलेरिया के इलाज के लिए कौन सा पौधा असरदार होता है? सिनकोना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, कुनैन या ए और सी दोनों। तो जैसे कि पता है जो कुनैन होता है सिनोकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक, और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए एल्बर्ट सबीन, थियोफ्रेस्टस, रोनाल्ड रॉस या जगदीश चंद्र बसु। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मेरा रोनाल्ड रॉस होगा। रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ पे हुआ था? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं, हम सारा कुछ पढ़ा चुके हैं समरी में अभी। ठीक, और उसके बाद लास्ट तक आप लोग देखिए। अगर के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, कांवर झील पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक, ऑप्शन है रोहतास, पटना, चंपारण, मोतिहारी या बेगूसराय। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बेगूसराय होगा। ये जो कांवर पक्षी झील उद्यान है ये कौन सा कैसा पानी है इसका, मीठा है, खारा है? कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इनमें से खरीफ फसल कौन सा है? गन्ना, जौ, गेहूं या चना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा मेरा गन्ना। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 जनवरी या 4 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 3 दिसंबर को। अगर कि आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देख लिया तो समझिए कि आप एक बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं, आपकी नौकरी लगने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर से जरूर फीडबैक में बताया, जिससे कि आने वाला वीडियो है उसमें हम सुधार कर सकें। ओके, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास 6 के विज्ञान के साथ में, समरी के इसी के साथ में। चलिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।